नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो शिक्षक भर्तियों का सूखा पड़ा हुआ है, 2022 में रिक्रूटमेंट आया था, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो और एलटी ग्रेड की 2018 के बाद रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। 4 साल से आपकी जो प्रवक्ता है उसकी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। तो इन सभी भर्तियों का सूखा अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। तो साथियों, इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि राजकीय विद्यालयों में जो एलटी ग्रेड के पद होते हैं तो वो भरे जाने हैं। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2 तरीके के सरकारी विद्यालय होते हैं। एक होते हैं राजकीय विद्यालय, एक होते हैं सहायता प्राप्त विद्यालय। तो जो सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं उनमें आपकी टीजीटी पीजीटी के पदों की रिक्रूटमेंट आती है, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जिनकी भर्ती करता है। इसके अलावा जो हमारे राजकीय विद्यालय होते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज, उनमें आपके प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की वैकेंसी होती है। एलटी इज़ इक्वलेंट टू टीजीटी और प्रवक्ता जो है वो इक्वलेंट होता है पीजीटी के। तो प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर और एलटी ग्रेड की वैकेंसी भरी जाती है। तो प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की जो रिक्रूटमेंट होती है वो लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाती है। और जो हमारे सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं उनकी जो टीजीटी और पीजीटी की रिक्रूटमेंट होती है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो हमारे राजकीय विद्यालयों में जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है और प्रवक्ता की वैकेंसी है, उसके आने का रास्ता जो है अब साफ़ हो चुका है। जो अध्याचन है वो लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। जिस प्रकार से आपको पता है कि इन भर्तियों की जो परीक्षा आयोजित कराता है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। तो काफ़ी प्रतिष्ठित भर्ती ये मानी जाती है। तो ये अध्याचन लोक सेवा आयोग को अब भेजा जा चुका है शिक्षा निदेशालय द्वारा, और कैबिनेट की मंजूरी इसको मिल गई है। तो अब ये भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। हो सकता है अगले महीने तक आपको ये एलटी ग्रेड की रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाए। तो अब जो है मैं आपको ये पूरी भर्ती का क्या मतलब जो भी घटनाक्रम है वो आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ कि देखिए, प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन विद्यालयों के एलटी ग्रेड पर शिक्षक स्नातक या सहायक अध्यापक के 7,258 पदों पर 6.5 साल बाद और प्रवक्ता के 1,647 पदों पर 4 साल बाद भर्ती शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियमावली पर जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर कर लिया गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 7 नवंबर को 8,905 रिक्त पदों का ब्यौरा आयोग को भेज दिया है। नियमावली का कैबिनेट नोट तैयार हो रहा है। मंजूरी के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। आयोग ने 8 अगस्त को नियमावली पर आपत्ति जताते हुए वापस भेज दिया था। मुख्य रूप से विभिन्न डिग्रियों को लेकर तस्वीर साफ करने को कहा गया था। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार भर्ती के लिए नियमावली की कमियां दूर कर ली गई है। तो इस प्रकार से आपका जो 8,905 पदों का जो ब्यौरा है वो भेज दिया गया है लोक सेवा आयोग को। तो 8,905 पदों पर रिक्रूटमेंट आने वाली है, जो कि एलटी ग्रेड की और आपकी राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के पदों की होगी। तो ये बहुत बड़ी एक रिक्रूटमेंट होने वाली है। काफ़ी लंबे समय से जो उत्तर प्रदेश के एस्पिरेंट्स थे उनका इंतज़ार था। और साथ ही मैं बता दूं कि ये जो भर्ती होती है बहुत ही मतलब प्रतिष्ठित भर्ती मानी जाती है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। इसका रीज़न शायद आपको अन्य वीडियोस में ये जानकारी पता चल गई होगी कि भर्ती आने वाली है, बट ये भर्ती इंपॉर्टेंट क्यों होती है। ये आपकी केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय वगैरह से भी इम्पॉर्टेंट, उससे भी बेहतर भर्तियां क्यों हैं, मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो होती है ये आपके राजकीय विद्यालय है। तो राजकीय विद्यालय हैं तो आप एक राजकीय कर्मचारी का दर्जा पाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, यानी कि आपको स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा मिलता है। दूसरी बात जो कि आपको ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे केवीएस एनवीएस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा नहीं मिलता है। इसके अलावा जो एलटी ग्रेड पे या प्रवक्ता पे नियुक्त होगा कैंडिडेट, तो एलटी ग्रेड आपकी 4600 ग्रेड पे की होती है, प्रवक्ता आपकी 4800 ग्रेड पे की होती है। तो 4600 ग्रेड पे एलटी ग्रेड पे जो जाएगा वो आगे प्रमोशन उसका प्रवक्ता पर होगा भविष्य में चल के। और प्रवक्ता जो अगर डायरेक्ट बनते हो तो प्रवक्ता का प्रमोशन आपका जो है प्रिंसिपल पर होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो राजकीय विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है, जो कि प्रवक्ता, आप पहले बनोगे डायरेक्ट प्रिंसिपल तो बनते नहीं है, प्रवक्ता बनोगे। प्रवक्ता बनने के बाद आपके पास प्रिंसिपल बनने की अपॉर्चुनिटी होती है। प्रिंसिपल बनने की 2 तरीके की आपकी अपॉर्चुनिटी होती है उसमें। एक तो आप सीनियरिटी के बेस पर प्रिंसिपल बनते हैं, उसके लिए 10-12 साल 15 साल आपको इंतज़ार करना पड़ता है। एक होता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके। तो वो जो प्रवक्ता जो कैंडिडेट्स बनते हैं उनको उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के माध्यम से
प्रिंसिपल बनने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है मात्र 3 वर्ष में। अगर आपने प्रवक्ता के रूप में 3 वर्ष का अपना एक्सपीरियंस कर लिया है, तो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस करने के बाद आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो पीसीएस परीक्षा कराता है, उसमें आपके राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य की जो पोस्ट है वो भी होती है। तो अगर उस परीक्षा को आप पास करते हैं तो डायरेक्टली आप राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल बन जाते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल बन जाते हैं। आपको बहुत लंबे समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। अगर आप में कैलिबर है तो आप 3 वर्ष के अंदर अंदर प्रिंसिपल बन पाएंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा देकर, क्योंकि उसमें पीसीएस में सिर्फ ये नहीं कि एसडीएम तहसीलदार ये सब पोस्ट ही होती है, आपके राजकीय विद्यालयों में जो प्रिंसिपल होती है वो वाली भी पोस्ट होती है, और उसकी मेरिट कंपैरेटिवली कम जाती है क्योंकि ये सीनियरिटी बेस्ड आपका पोस्ट है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल अगर आप बन जाए, आप बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल तो हम के में ही बन जाएंगे तो क्या ही फ़ायदा हो रहा है, मतलब सेम चीज़ है। नहीं, प्रिंसिपल यहाँ पे जो प्रिंसिपल की पोस्ट है वो बहुत पावरफुल पोस्ट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल बन जाएंगे तो राजकीय विद्यालय का जो प्रिंसिपल होता है वो आपके इक्विवेलेंट होता है आपका जो BSA होता है। ज़िले में एक बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है जो कि ज़िले में जितने प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनका बॉस होता है, तो वो BSA के इक्विवेलेंट होता है। आप अगर एक बार प्रिंसिपल बन गए तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो BSA के बराबर, मतलब BSA की पोस्ट पर भी हो सकता है। BSA बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है। और दूसरी बात, आप एक ग्रुप ए के ऑफिसर बन जाते हैं। तो ग्रुप ए के ऑफिसर मतलब ऐसे नहीं KVS का ग्रुप है, KVS का ग्रुप ए नहीं, आप स्टेट गवर्नमेंट के ग्रुप ए के ऑफिसर बनते हैं। तो BSA बन सकते हैं आप। BSA बनने के बाद आप बॉस बन जाते हैं पूरे, मतलब अगर आप प्रिंसिपल बन गए तो BSA के इक्विवेलेंट हो गए, आपका ट्रांसफ़र फिर BSA के पद पर भी हो सकता है। तो आप एक ज़िले के जो पूरे प्राइमरी स्कूल है, पूरे प्राइमरी स्कूल के डिपार्टमेंट के पूरे बॉस बन जाते हैं। दूसरी बात, आप BSA के रूप में 2-3 वर्ष अगर काम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको DIOS बनने का मौका दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, यानी कि DIOS, जिला विद्यालय निरीक्षक बनने का मौका दिया जाता है, जिसमें आप जितने इंटर कॉलेजेस होते हैं यानी कि सीनियर सेकेंडरी कॉलेज स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जितने भी होते हैं, उसके आप बॉस बन जाते हैं पूरे ज़िले के। और ये जो BSA या जो आपका DIOS होते हैं, ये PES यानी प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस PES कैडर मिल जाता है। तो आप अपने नाम के सामने अब PES, जैसे IAS या PCS वगैरह लिखा जाता है नाम के सामने, ऐसे आप PES लिखने के अधिकारी हो जाते हैं। आप अपने नाम के साथ PES वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस। तो उसके बाद आप अगर BSA बन जाते हैं या DIOS बन जाते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होते हैं डाइट में आप उपप्राचार्य के पद के भी काबिल हो जाते हैं, उपप्राचार्य के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शिक्षा विभाग है, अगर आपकी उम्र कम है और आपकी सीनियरिटी आपको अलाउ कर रही है तो आप उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में अलग निदेशक के पद तक भी बहुत लोग पहुँचते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आप एक टीचिंग पोस्ट से आपके पास एक प्रशासनिक सेवाओं में जाने का एक मतलब रास्ता खोलता है ये जो LT ग्रेड की या आपकी जो प्रवक्ता की वैकेंसी है। तो ये आपकी कई मायनों में KVS NVS जो भी वैकेंसी हो उनसे लाख गुनी बेहतर जॉब होती है ये। तो इसलिए इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये सिर्फ टीचिंग ही नहीं, आपको भविष्य में प्रशासनिक सेवाओं का भी एक रास्ता प्रशस्त करता है, आपको प्रशासनिक सेवाओं में पहुंचाने का। कि अगर प्रशासनिक सेवा में जाने का एक ही तरीका होता है PCS वगैरह, अगर आप PCS वगैरह क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं बाई चांस, तो आपको मौका मिलता है, हाँ, आपको मौका मिलता है कि आप इसके माध्यम से आप प्रशासनिक सेवाओं में जा पाएंगे, शिक्षा विभाग में आप आगे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं। तो साथियों, बस ये वीडियो आया है और आप मान लीजिए कि आपकी अगले महीने तक आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी, और इसकी जो पल पल की खबरें हैं वो आप तक बेसिक एजुकेटर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। तो आप बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और आज से ही आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इससे बेहतर वैकेंसी TGT या PGT लेवल पर नहीं हो सकती है उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए। कोई KVS कोई NVS इसके सामने कहीं से कहीं तक स्टैंड नहीं करता है। तो आप सभी को आगे के लिए शुभकामनाएं, बढ़िया अपनी तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होता है, सिलेबस और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सब के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। बाकी अगर अभी आपकी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे जुड़ के अपनी समस्या रख सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।